नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ज़बरदस्त शानदार क्लास के साथ। ठीक, तो आज के इस क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर बाबू यहाँ पर देखेंगे जियोग्राफी का। ठीक, इसमें हम रखे हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ठीक, जो आपके सीधे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हें आप सिर्फ 2 से 3 बार जो है पढ़ लीजिए, सीधे आपके जो है पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। और इन सवालों को आप हल मत करो, सीधे दिल में उतार लो। पेपर इनसे ही बनता है बाबू, ये बात आप लिख कर रख लो। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न आपका आने वाला है और यहाँ पर देखेंगे टॉपर वाले सवाल है भाई, एक बार पढ़ लो, पेपर आसान लगेगा। तो ये आपका बिल्कुल 100% बात सही है और आप इसे कर देखिए आपके जो एग्जाम होने वाले आपको अच्छे नंबर उसमें प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखेंगे ये जो बाबू आपका इम्पोर्टेंट है क्लास। यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, नाम मत लीजिए कि आपका शॉर्ट में हो जाएगा। यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप ये क्लास कर सकते हैं। इन एमसी को याद कर लो, एमसीक्यू जो है इतने इसमें जो दिए गए सभी को याद कर लो। 80 से 95% आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। ठीक, तो एग्जाम में टॉपर बनना है, अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो और सक्सेस वहीं से शुरू होती। यानी कि आपको जो नोट लेना है, पीडीएफ लेना है, पेपर लेना है बाबू, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, वो आपको कुछ भी पैसे नहीं देना है, सिर्फ आपको करना क्या है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चंस है, पहला शब्द दिया गया है बाबू क्वेश्चंस, भूगोल शब्द का अर्थ है। तो भूगोल शब्द का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। क्या है? पृथ्वी का वर्णन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनेज को। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोलाभ है। ठीक, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की आयु लगभग। तो पृथ्वी की जो आयु है बाबू ये है 4.6 अरब वर्ष। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि। तो पृथ्वी की परिक्रमा अवधि होती है यह 24 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, 365 दिन का होता है, फिर 30 दिन का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बाबू 365 दिन और 6 घंटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी है? तो यह जो झुकी है 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। तो ये सबसे बाहरी परत आपका क्रस्ट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे जो आप जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोर मुख्यतः बना है। तो कोर जो होता है बाबू बना होता है, जो कोर मुख्यतः बना है, यह बना है इसका हो जाएगा निकेल व आयरन से बना है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट एक अग्नि जो होता है ये चट्टान होता है, कि अग्नि चट्टान होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इसका जो नोट लेना चाहते हैं आप तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर आप जो है डाउनलोड करके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरण है? तो ये चूना और पत्थर का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप मापने का यंत्र। तो ये होता है सिस्मोग्राफी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिचर्ड स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भूकंप के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर रिचर्ड नहीं रहेगा, रिएक्टर स्केल रहेगा, रिएक्टर स्केल रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप का केंद्र कहलाता है। तो ये फोकस जो होता है वही कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की सर्वाधिक मौसमीय गतिविधियां किस परत में होती हैं? तो ये बाबू होती है क्षोभ मंडल में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा का माप किससे किया जाता है? तो वर्षा का माप जो है रेन गेज से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसून शब्द आया है? तो यह आया है मौसमी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अरबी से आया। किस भाषा से? अरबी से आया। और मौसमी मतलब ऋतु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो ये आता है जून के मंथ में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि 78% है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समान ऊंचाई रेखाएं कहलाती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कंटूर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, समान दाब रेखाएं? तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोबार। सी ऑप्शन, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समान ताप रेखाएं? तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान वर्षा रेखाएं हैं बाबू? तो यहाँ पर हमने बताया आइसो हाइट होगा। ठीक। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाद्वीपों का क्रम सबसे बड़ा? पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, फिर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, या फिर एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, सबसे बड़ा महासागर? तो होता है आपका प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्री धाराएं संबंधित है? तो ये महासागर जल गति से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है? तो यहाँ पर हो जाएगा यह एक गर्म धारा होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेब्राडोर धारा? तो ये लेब्राडोर धारा होती है, ये शीत ऋतु में आती है। ठीक। बी ऑप्शन ये भी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्वार भाटा का कारण? तो यहाँ पर देखिएगा चंद्रमा एवं सूर्य होते हैं, इसके कारण जो है चंद्रमा एवं सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिन रात का कारण? तो दिन और रात का जो कारण होता है ये घूर्णन होता है। घूर्णन गति के कारण आपका दिन और रात होता है। तो बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋतुओं का कारण? तो ऋतु जो बदलता रहता है किसके कारण बदलता है? तो यह परिक्रमा और झुकाव के कारण बदलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल चक्र का स्रोत? तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलवायु अध्ययन? तो जलवायु के जो अंतर्गत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भौतिक भूगोल के जनक? तो भौतिक भूगोल के जनक हैं बाबू हमबोल्ट। ठीक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, चक्रवात कहाँ बनते हैं? तो बाबू ये जो बनते हैं गर्म समुद्र में बनते हैं। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने भाई बहन और फ्रेंड के पास। किसी ग्रुप में है वहाँ पर भी आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, जिससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक। साथ ही आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल का मुख्य स्रोत? तो यहाँ पर हो जाएगा ज्वालामुखी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है बाबू, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी का 70% भाग है? तो यहाँ पर हो जाएगा जल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिमालय जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का मानक समय रेखा? तो यहाँ पर हो जाएगा वी 82.5 पूर्व की तरफ ये है। ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 42 नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन, अंतरिक्ष की शुरुआत? तो यहाँ पर हो जाएगा 100 किलोमीटर तक है। ठीक। 100 किलोमीटर।
बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखेंगे ये होता है वो मेघालय में, जो कि मौसिनराम चेरापूंजी में होता है। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गरज चमक कहाँ अधिक होता है? तो अधिक जो होता है बाबू विश्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य। सूर्य से जो है अत्यधिक ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली? तो यहाँ पर हो जाएगा अमेजन नदी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मृदा निर्माण को कहते हैं? तो मृदा निर्माण यानी कि जो मिट्टी का निर्माण होता है इसे क्या कहते हैं? तो यह मृदा निर्माण कहलाता है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण को कहते हैं, मृदा निर्माण कहते हैं बाबू, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्षा का मुख्य कारण? तो यहाँ पर हो जाएगा संघनन। संघनन के कारण ही वर्षा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालय किसका परिणाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेट चक्कर का, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी का सबसे अधिक प्रचलित पवन? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक पवन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने पूरा का पूरा बाबू 50 MCQ जो भी रखा था हमने पूरा करा दिया। इस क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और नोट लेना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। ठीक, तो पढ़ लिए, अब फर्ज निभा दो, पढ़ लिए अब फर्ज निभा दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो बाबू प्लीज़। एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए इन MCQ को आप याद कर लेते हैं तो आपकी 80 से 95% की गारंटी है कि पेपर आपका यहीं से बनेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।